प्लीज अक्षरा जी, आप रोइए मत। मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं अक्षरा जी? अंदर ही अंदर मैं भी रो रहा हूं, जैसे किसी आग में जल रहा हूं। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ में मैं भी हूं, और शायद यही दर्द मैंने आपको दे दिया है। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं, जैसे जैसे अपने आप को ही खो बैठा हूं। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ अक्षरा जी? क्यों आपको कोई मुझसे पहले पसंद आया? क्यों आपकी जिंदगी में कोई मुझसे पहले आया? बताइए ना अक्षरा जी, बताइए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? म्हारा बनड़ा गुलाब का फूल हो, म्हारा बनड़ा गुलाब का फूल के तितली बनड़ी जी हो, के तितली बनड़ी जी। म्हारा बनड़ा हजारा फूल हो, म्हारा बनड़ा हजारा फूल के तितली बनड़ी जी हो, के तितली बनड़ी जी। आपसे मिलने से पहले मैंने आज तक नहीं जाना कि प्यार क्या होता है। कभी कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन जब आपको पहली बार देखा तो मैंने मन ही मन में तय कर लिया था कि आप ही मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की होंगी जिसे मैं चाहूंगा। और बदले में मैंने क्या मांगा आपसे? सिर्फ इतना ही ना कि आपकी जिंदगी में भी मैं पहला और आखिरी लड़का रहूं। क्या ये इतना मुश्किल था? क्या मेरा ये चाहना गलत था? लेकिन नहीं, मेरी एक छोटी सी चाह मेरी किस्मत ने पूरी नहीं होने दी। मुझसे पहले आपको ऋतुराज मिल गया। जानती है, ये बात सोच सोचकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। जब ये सोचता हूं कि शायद मेरे से पहले आपकी जिंदगी में कोई आ गया, शायद उसे आप पसंद भी करने लगी होंगी। अंदर ही अंदर ये सोचकर मैं सुलझ जाता हूं। मेरी भूख, प्यास, नींद सब उड़ जाता है। मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पाता हूं अक्षरा जी, सांस तक नहीं। बस इतना चाहा था मैंने कि आपके बीते हुए कल में, आपके आज में, आपके आने वाले कल में भी आपके दिल में सिर्फ मैं हूं, किसी दूसरे की कोई जगह नहीं। बस मैं, आप सिर्फ मेरी हो, बस मेरी। और मजे की बात जानती हैं अक्षरा जी,
मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं, शायद पहले से भी ज्यादा। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है अक्षरा जी? इतना प्यार कि हर पल उसे खो बैठने का डर हो आपके दिल में? इतना प्यार कि एक हद से गुजर जाने के बाद वो तकलीफ देने लगे? हाँ अक्षरा जी, ये प्यार मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। इतनी तकलीफ कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नहीं हो रहा बर्दाश्त। मेरी किस्मत ही दगा दे गई मुझे। किसी और को मैं क्या दोष दूं? एक लड़की जिसे मैंने खुद को बुलाकर प्यार किया, उसके मन में तो कोई और था, है ना? आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब निकालूं अक्षरा जी? यही कि मैं सही हूं, है ना? यही मतलब है ना आपकी खामोशी का? मेरी खामोशी को आप पढ़ ही कहाँ पाए हैं नैतिक जी, वरना पिछली बार यूं नाराज होके चले न जाते, अपने आप को यूं तकलीफ न देते, हमारे प्यार पे से यूं भरोसा न खो देते। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी खामोशी की ही है। जिस प्यार के एहसास से मैं जिंदगी भर अनजान थी ना, उसे पहली बार मैंने आपकी आंखों में पाया था। प्यार क्या होता है, ये पहली बार मैंने आपसे मिलकर जाना था। पर शायद एक बार फिर मेरी खामोशी को ये मंजूर नहीं था और मैं आपसे ये सब कहने से फिर से चूक गई। दादी भी ना यूं ही कह देती हैं कि
प्यार को खामोशी से पढ़ा जाता है। गलत कहती है दादी, सब गलत कहती है। तो घड़ी किसी से मिलके या बातें करके प्यार नहीं होता है नैतिक जी, पर आपके साथ बिताए हुए वो पल मुझे प्यार का मतलब सिखा गए। इतना तो समझते हैं ना आप? और कम से कम इतना तो समझ ही जाते ना कि सिर्फ आप ही है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। सिर्फ आप ही है जिसके लिए मेरी सांसें महकती है। सिर्फ आप, एक आप ही तो थे, तब भी, आज भी। सिर्फ आप। किते जाओ रे नित डोलो रे, इते उत खोजो रे, कैसे पाऊं रे पिया तोहे पाऊं रे। पिया बावरी भई बावरी, पिया बावरी ओ भई बावरी। कुछ पलों की दूरी थी, गिन रहे थे बस हम तो घड़ियां, हम सफर के इंतजार की। बेकरार से बैठे थे, वक्त के एक झोंके ने तोड़ी डोर मेरे एतबार की। हम सफर तूने क्या कह दिया, क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया। दर्द ये दिल का जाके किसको कहें, मुश्किल है हम कैसे इसको सहें। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। मुन्ना, तू इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? बबलू प्लीज, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता।
मुन्ना, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बात नहीं करना चाहता, पर मेरा तुझसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या तू मुझे बता सकता है कि तू इतनी रात को इस वक्त भाभी को अकेला कमरे में छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है तू? बात क्या है? तुझसे मतलब मैं कुछ भी करूं। तू क्यों जानना चाहता? क्या तेरा हर बात में बीच में आना जरूरी है? जब साफ साफ कह रहा हूं कि मुझे बात नहीं करनी है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? जस्ट गो। मैं तेरे और अक्षरा भाभी के बीच में दखल नहीं देना चाहता, डू यू गेट दैट? पर मुन्ना, पता नहीं क्यों अनजाने से, बदकिस्मती से मैं तुम दोनों के बीच आ गया। मैं सच में तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। और कौन सोचेगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। शायद उस वक्त मैं ये नहीं सोच पाया कि इस बात का आगे जाके अंजाम क्या होगा। मुन्ना, होली को कौन टाल सकता? पर मैं आज इस बात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तू चल मेरे साथ। बबलू, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। मुन्ना, अब मैं इस बात को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू बस चल मेरे साथ। क्या है बबलू? अब यही एक रास्ता है। बबलू, हाथ छोड़। आखिर तू चाहता क्या है? सुन बबलू, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता? मुन्ना, चिल्ला मत, सब उड़ जाएगी। फिर सब तुझसे यही पूछेगी कि सुहागरात की रात को घूमने कहाँ निकला था। क्या जवाब देगा? देख, अगर बात का पतंगड़ बनाना तो फिर शोर मचे, वरना मेरी बात सुनो और चल यहाँ से। बबलू, देखिए भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं मानता हूं कि मुझे इस वक्त इतनी रात को यहां पर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब शायद मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए मेरा यहां पर आना और आप दोनों से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई चारा नहीं। शायद ये तमाशा मेरी वजह से शुरू हुआ था और इसे खत्म भी मुझे ही करना होगा। मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। उस दिन हम दोनों भाइयों के बीच जरा सी तनातनी होगी और मेरे मुंह से वो बात निकल गई जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। मुझे पता नहीं चला कि वो बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई। सब मेरी बेवकूफी थी। ना मैं उस दिन नैतिक से कुछ कहता और ना आज आप दोनों के बीच
भाभी जी, मैं आपसे और नैतिक से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी वजह से शायद आप में और नैतिक के रिश्ते में गलतफहमियां हुई। मेरी वजह से शायद आप दोनों के पीछे दूरियां आई। शायद मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है आपकी वजह से। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।